हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो +1 क्लास केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके ऑलमोस्ट 100% चांस होते हैं कि वो पेपर में आएगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है एमओटी। एमओटी की फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंदर बेसिकली जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के अंदर और स्पेशली बिना डायग्राम बनाए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के अंदर। सो ये नीट जेई के हिसाब से भी और जनरल स्कूल्स के हिसाब से भी आपको मैं सारे डायग्राम बनाने सिखाऊंगा। सो देखो बेसिक थ्योरी में नहीं जाऊंगा डिटेल में, आज डायग्राम वाला काफी ज्यादा करेंगे। बट बेसिक थ्योरी ये क्या है इसके अंदर कि ये थ्योरी ये कहती है कि दो एटम्स आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल। अब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उसमें से एक होगा एएमओ और एक होगा बीएमओ। बीएमओ की फुल फॉर्म है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मैंने नीचे बनाया है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं लिख भी देता हूं, एक बार फुल फॉर्म भी बता देता हूं आपको। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके में बस इतना ही चाहिए जाना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है जिस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। ऊपर रिवर्स हो जाएगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम्स पे लेके चलता हूं। पर जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर जो आपको मेन चीज निकालनी है वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको एक पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसके अंदर तीसरी टर्म आनी चाहिए आपके पास बॉन्ड लेंथ। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसके बेस पे आपको ये तीन टर्म्स को समझना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको डायग्राम बना के समझाता हूं कि तीनों डायग्राम मतलब इसकी डायग्राम में क्या क्या फर्क है और फिर उससे आप ये कैसे निकाल सकते हो। देखो, अगर आपके पास 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ये है 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी मैंने आपको बोला कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से आपके पास बनेंगे दो एमओ। उन दो एमओ में से एक बनेगा बीएमओ जिसकी की एनर्जी कम है और एक बनेगा एएमओ जिसकी की एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो नीचे से ऊपर ये आप लाइन को समझ सकते हो कि इस तरफ एनर्जी क्या हो रही है, रेस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो दो बने ये दोनों हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर में जो नीचे है ये है बॉन्डिंग और जो ऊपर है ये है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले का जो नाम है 1s और 1s की कॉम्बिनेशन से है सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग वाले का जो नाम है वो है सिग्मा स्टार 1s। अब आप क्या कर सकते हो, बस इनको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करके ये डायग्राम आपकी कंप्लीट। सो अगर आपके पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है तो आपकी बस ये डायग्राम है। अगर आपके पास अब अगला लेवल आ गया 2s, तो यहां पर भी आएगा 2s। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो आपके पास बनेगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ऑर्बिटल आपको सर्कुलर बनाना है, कुछ कहते हैं कि ऐसा रेक्टेंगल बनाना है। तो जो मर्जी बना लो, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड आपके पास है 2p। आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s 2s एंड आफ्टर दैट 2p। अब जब 2p 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो आपके पास 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3,
और यहां पर भी हैं 3, तो कितने हो गए आपके पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब 6 ओवरलैप करेंगे तो 6 बनेंगे मॉलिक्यूलर। उन 6 में से हाफ मतलब बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग, सो 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। अब जो बॉन्डिंग है वो देखो आप, इसलिए बॉन्डिंग में नीचे है पहले इसके अंदर, इनके नाम है पाई 2px, पाई 2py, और इसी में एक आपके पास यहां पर बनता है सिग्मा 2pz। ये मैं अभी आपको ये भी करता हूं नाम के बारे में। और फिर ऊपर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इसके ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। अब आप सबको पता होगा इतना कि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। और ये भी आप सबने सुना होगा कि नॉर्मली हम z एक्सिस को, बाकी आपकी मर्जी है कोई भी ले सकते हो, हम z एक्सिस को लेते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड में ये पढ़ा हुआ है कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग हेड ओवरलैप होगा वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। मतलब pz विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और जो px है और py है ये दोनों बनाएंगे पाई बॉन्ड। इसीलिए आप देखो x और y के साथ मैंने लगाया है पाई और z के साथ मैंने लगाया है सिग्मा। अब अगला पॉइंट, ये वाली जो डायग्राम है ये मेरी कंटिन्यू रहेगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन अप टू नाइट्रोजन। सो ये डायग्राम जो है आपकी, ये आपकी चलेगी अप टू नाइट्रोजन। एक चीज आपको मैं और बता दूं इसके अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाएंगे तो डायग्राम चेंज होके दूसरी वाली आएगी ऑक्सीजन वाली। तो यहां आप लिख सकते हो अप टू नाइट्रोजन और अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन का केस आया तो ये डायग्राम बदल के देखो क्या बनेगा, यहां पर आएगा 2p और यहां पर भी आएगा 2p। नीचे इसमें है सिग्मा 2pz, ऊपर है इसमें पाई 2px और पाई 2py। इधर ऊपर वाला सेम पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। ये आपकी डायग्राम। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर डायग्राम और यहां पर डायग्राम में चेंज आ गया। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको डायग्राम याद होनी चाहिए। रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बताऊंगा अभी आपको, बट आपको पहले ये याद होनी चाहिए कि इसके अंदर अगर मैं नीचे से देखूं तो पहले 2 बॉक्सेस मतलब 2 ऑर्बिटल, फिर 1, फिर 2, फिर 1, तो मैं इसको बोलता हूं 2 1 2 1। और इसके अंदर पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1, 1 2 2 1। तो ये डायग्राम का चेंज है। अगर आपने मान लो ऑक्सीजन आया और डायग्राम बना दी नाइट्रोजन की तो गलत हो जाएगा। इसमें ये भी लिख दूं, ये है आफ्टर नाइट्रोजन। अब रीजन सिंपल सा है कि नाइट्रोजन तक इनके एटम का साइज है स्मॉल, तो 1s 2s 2p जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो तो 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी का गैप इतना कम है कि उनके सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। 2s और 2p की एनर्जी का गैप कम है तो इसका सिग्मा और इसका सिग्मा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। इस रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, रेज। बट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, नियॉन हाइपोथेटिकल केस है, बट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के अंदर साइज बड़ा होने की वजह से वो रिपल्शन नहीं है। रिपल्शन नहीं है तो ये एक्साइटेशन नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में क्योंकि शॉर्ट में आंसर चाहिए होता है, इसके अंदर 2s 2p मिक्सिंग है जिस वजह से रिपल्शन होगी और ये एनर्जी रेज हो जाएगी। इसके अंदर नो 2s 2p मिक्सिंग। बस ये आपको याद रखना है। ये भी मैं सिर्फ बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा काम आता है, ठीक है, जेई में, नीट में।
नॉर्मल बोर्ड लेवल में, स्कूल लेवल में इतनी इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको डायग्राम फिल करनी है। डायग्राम फिल करने से पहले जो मैंने भी 3 टर्म्स लिखी थी उसके बारे में ब्रीफ में देखते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम फिल करनी सिखाऊंगा और फिर मैं उसके बाद आपको ये सिखाऊंगा कि बिना डायग्राम के आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो। देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है उसकी डेफिनेशन ये है, बॉन्ड ऑर्डर मींस कितने बॉन्ड है, बस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये डायग्राम, तो नीचे वाले बॉन्डिंग माइनस ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर ये दोनों डायग्राम चल रही है तो ये बॉन्डिंग आप प्लस कर लोगे, ये एंटी बॉन्डिंग आप प्लस कर लोगे, फिर देख लो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल वैल्यू पुट करोगे डिवाइड बाय 2। अब वो जब आएगा अभी डायग्राम में मैं आपको करके दिखाऊंगा। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और उतना ही बॉन्ड पास आएगा तो उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो इसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आपको अरेंज करना है 3-4 जो भी दिए आयंस, उनको करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब मैं आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन भरनी सिखाता हूं कि इसमें कैसे भरते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास जो डायग्राम है वो है हाइड्रोजन के लिए H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के लिए आपको चाहिए एक H और एक और H। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक है, चाहे मैं इसमें भी फिल कर सकता हूं, मैं चलो आपको दोबारा करके दिखा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एक सिग्मा 1s, दूसरे हाइड्रोजन का एक सिग्मा 1s, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना वो आएगा आपके पास सिग्मा स्टार 1s, और सॉरी सिग्मा 1s और ऊपर सिग्मा स्टार 1s। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और उसके अंदर भी कितने हैं, एक। एक चीज का याद रखना, इन दोनों की स्पिन आपको अपोजिट दिखानी है। अब ये आ गया आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो आपके पास बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब आप डायग्राम भरोगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे एनर्जी में, नीचे से ऊपर की तरफ। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। किसमें भरोगे, पहले नीचे वाले लेवल में। इसमें आप कितने भर सकते हो, 2। ये हो गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी आपके पास, आपने सिर्फ क्या भरा इसमें, सिग्मा 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फील किया आपने, 2। तो बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी। फिर आएगा इसी का बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाय 2। तो इसके बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2। ये आ गया आपके पास 1। सो हाइड्रोजन का केस कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, और बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, अब अगर आपको इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है आयंस की, आयंस मींस अगर आपको केस करना है H2 का 1+ और एक आपको करना है H2 का 1-, तो मैं ये कहूंगा आपको कि बेटा सारे बार बार डायग्राम्स बनाने की बजाय इसको थोड़ा सा दिमाग में सॉल्व करके देखो। H2 के 1+ का मतलब यह है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, तो इन दोनों में से कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अगर इन दोनों में से एक लूज हो गया, मान लो ये है और ये लूज हो गया, सपोज मैं रब नहीं करना, बस इसको सिर्फ छुपा रहा हूं, ये लूज हो गया, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल में, 1। तो इसका मतलब नीचे भी कितना जाएगा, फिर 1। इसका मतलब उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, सिग्मा 1s1, एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नीचे कितना 1, ऊपर 0 डिवाइड बाय 2 मींस हाफ। दोबारा एक बार फिर से सुनो, H2 1+ का मतलब है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। एक इलेक्ट्रॉन कम कहां से होगा, इधर से। अगर इधर एक कम हो गया, चलो मैं कर भी देता हूं, तो नीचे से भी क्या हो जाएगा, एक कम, तो बॉन्डिंग में कितना बचा, 1। ठीक है,
अब फिर से वही डायग्राम मैं पूरी करता हूं, पहले हाइड्रोजन वाली है, ये हाइड्रोजन की बनी हुई है। अब मुझे केस करना था H2 का 1 नेगेटिव। H2 का 1 नेगेटिव मींस एक ऐड करना है आपको। अगर इनमें ऐड होगा चाहे यहां चाहे यहां, चलो मैं ऐड करके दिखाता हूं। सपोज ये मैंने एक ऐड कर दिया, 3 हो गया ये। अब ये 3 नीचे तो फिर नहीं हो सकते, नीचे ही जाएंगे 2 और ऊपर जाएगा 1। तो इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। तो अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट, मैंने तो पहले ये बोला था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये स्टेबल है, बट इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हाफ हाफ है। इसका मतलब है इक्वली स्टेबल है? नहीं, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन। रीजन क्या है? हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन में जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे रहता है बॉन्डिंग में, और हाइड्रोजन के नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है एंटी बॉन्डिंग में। तो हमने अभी पढ़ा है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में से कौन ज्यादा स्टेबल है? बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग वाले में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला अनस्टेबल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, पर स्टेबल कौन है? H2 1+। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है H2 1+ एंड H2 1-। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले केस पे, हीलियम। हीलियम के केस में हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 और ये भी 1s2। 1s2 के अंदर आपके पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, इसमें भी 2, दोनों नीचे और 2 ऊपर। तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा? देखो आप सारे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 सॉरी पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 - 2/2 दैट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास He2 डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। हीलियम के केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2 0 मीन्स इनके बीच में बॉन्ड नहीं है। वैसे भी आपको पता है हीलियम नोबल गैस है, नोबल गैसेस के बीच में बॉन्ड नहीं होता। अब अगर मुझे जाना है लिथियम में, नेक्स्ट केस है मेरे पास लिथियम। Li2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सॉरी Li की 1s2 एंड 2s1। इस तरफ भी Li की 1s2 एंड 2s1। अब इसके अंदर जैसे आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे लिथियम की 1s2 2s1 या आगे बड़े वालों की भी, तो उसको इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस लिख लेते थे। मींस हमें ये पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई 1s2, आपको क्या बनानी है? सिर्फ 2s1। तो अब ये आपकी मर्जी है, पेपर में आप पहले ये सारे डायग्राम बनाओ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, या अकेली ये भी बना दो। तो मैं लिथियम अभी पूरा करके दिखाता हूं आपको। तो लिथियम का पूरा केस क्या बनेगा? देखो मैं वहां से शिफ्ट कर रहा हूं इस साइड। सो 1s में 2 1s में 2, मतलब ये है चाहे नहीं है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देनी है। 2s में कितने हैं? 1, और इसके 2s में भी 1। अब 1 1 2 ये दो नीचे, ऊपर कोई भी नहीं आएगा। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा Nb - Nb/2। देखो इसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, आप इसको चाहे ऐड कर लो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप डायरेक्ट निकालो तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0/2 कितना हो गया? 1। ये डायरेक्ट है। बट अगर आप दोनों को लेके चलोगे तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 + 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 + 0 2। सो बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो ये मैंने सिर्फ आउटर से लिया क्योंकि इसका तो 2 - 2 0 हो ही जाना है। ठीक है। फिर इसके अंदर आपकी आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको भरना पड़ेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2।
अब जैसे हमने किया था H2 का 1 प्लस H2 का 1 माइनस, सेम इसके केस आएंगे। जैसे हमने किया था हीलियम 2, उसी तरह से सेम आएगा यहाँ पर बेरिलियम 2, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी आएगा 0। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप ट्राई करना। अब हम चलते हैं अगले केस, ताकि अब हम ऊपर वाले डायग्राम में पहुंच सके। मेन जो आपको फोकस करना है वो ये डायग्राम्स है, ये भी आपको नंबर दिलाएंगी बट ज्यादा फोकस इन पे ही है। आपके पास आया बोरोन, बोरोन इज 1s2 2s2 2p1 एंड सेकंड बोरोन इज आल्सो 1s2 2s2 2p1। सो ये मैं मान के चलता हूं कि ये 1s पूरा भर चुका है, ये 2s भी पूरा फिल्ड है। अगर आप इसको देखें पूरा बेरिलियम केस हो भी गया, जो मैंने आपको बोला ना, खुद ट्राई करना, ये बेरिलियम का केस है सारा, बेरिलियम में ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ठीक है। नाउ 2p1, तो 2p1 में मींस इसमें यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है 2, आपको मॉलिक्यूलर में भरने हैं 2, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ती है, यानी कि अपने को सबसे पहले इसमें भरने हैं। पर यहां पर एक रूल लगेगा जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, हंड्स रूल। हंड्स रूल क्या कहता था कि पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक सारे अकेले अकेले ना फिल हो जाए विद पैरेलल स्पिन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले इस तरफ और अकेले अकेले। तो B2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी वो क्या बनी, देखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x1 पाई 2p y, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x1 पाई 2p y। एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ आउटर से निकालोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 2, बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में 0/2 1। बट अगर आप सारा लेके चलोगे तो सारे में देखो ये 4 बॉन्डिंग के और 4 एंटी बॉन्डिंग के, ये साथ साथ चलेंगे, मींस बॉन्डिंग में 6 एंटी बॉन्डिंग में 4 डिवाइड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 1, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, इसका B2 1 प्लस और B2 1 माइनस। देखो अगर मुझे करना है 1 प्लस, अब आप सारे बनाएंगे, सोचेंगे इसमें 1 प्लस का मतलब एक कम हो गया, यानी कि यहां से भी एक कम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस 0/2, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि B2 1 माइनस मतलब एक ऐड हो गया, एक ऐड हो गया तो मतलब यहां 2 की जगह कितने हो जाएंगे, अब 3। जब 3 आएंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये नीचे पूरी तरह से फिल्ड ना हो जाए। मतलब सपोज अगर मैं चलो तीसरा लगाता हूं, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 लगाती है, सॉरी अपोजिट, तो तीसरा यहां जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगी वो यहां पर आएगी। ये B2 नेगेटिव केस बता रहा हूं आपको, पाई 2p x2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका फिर 3 माइनस 0/2, दैट इज 3/2। मतलब B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला आपने 1, B2 पॉजिटिव आप ट्राई करके देखना हाफ, एंड B2 नेगेटिव का 3/2, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी ट्राई करना, देखो सारे केस में बना सकते हो, खुद भी ट्राई करना है। अब आप इसी तरह से डिस्कस करते हैं C2। C2 में चेंजेस देखो क्या है, यहां पर आ जाएगा C, तो यहां पर आ जाएगा 2p2 2p2, यानी कि अब इस पे 2p में 2 है और इस पे 2p में भी 2 है, 2 और 2 4, 2 नीचे और ये 2 और नीचे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, बस यहां पर भी देखिए। अगर आपको एक के समझ आ गया ना अच्छे से, आप सारे बना पाओगे, पाई 2p x2 पाई 2p y2। अब बॉन्ड ऑर्डर में क्या आएगा, नीचे 4 माइनस 0/2 मींस 2। अगर आपको सारा लेना है तो 4 4 फिर ऐड कर लो इसके अंदर, 4 और 4 ये 8 हो गए, और ये कितने हुए 4। ये जो मैं बोल रहा हूं कैसे बोल रहा हूं, जो बॉन्डिंग में कितने 2 4 और 4 8, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, ठीक है। फिर अब इसी तरह से इसके C2 नेगेटिव और C2 पॉजिटिव, तो साथ साथ आप गैस करो मेरे साथ, C2 नेगेटिव और C2 पॉजिटिव। देखो मैंने C2 निकाला अभी 2, अब मैं C2 पॉजिटिव और C2 नेगेटिव देखता हूं क्या बनेगा। C2 पॉजिटिव का मतलब है एक कम, तो नीचे कितने हो जाएंगे, 4 की बजाय 3, सो 3 माइनस 0 3/2। और C2 नेगेटिव का मतलब है एक ऐड। अब जब 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5वां नीचे तो आ नहीं सकता, 5वां इस जगह पे जाएगा,
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा 5/2। सो C2 पॉजिटिव इज 3/2, C2 नेगेटिव इज 5/2। तो ये हो गए 3 केस आपके पास C2। ठीक है, मान लीजिए मैं एक और बनाता हूं, चलो C2 2 नेगेटिव बनेगा। C2 2 नेगेटिव का मतलब है 2 गेन करने हैं आपको। 4 पहले थे, C2 का केस है 4 थे, 2 गेन करने हैं, तो यहां पर 2 और आ जाएंगे। बॉन्डिंग में कितने हो गए आपके पास 6, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा इसका 6 - 0/2 दैट इज 3। ठीक है, अब इस डायग्राम का लास्ट केस, इस डायग्राम का लास्ट केस आपके पास N2, N में क्या आ जाएगा 2p3 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 में यहां पर भी 3 हो जाएंगे, टोटल 3 और 3 6। वो C2 2 नेगेटिव, देखो एक चीज मैं आपको और यहां पे चीज समझाता हूं। C2 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने और N2 में कितने हैं, तो उनका ऑर्डर क्या आ रहा है सेम। C कार्बन 6 6 2 12 12 प्लस 2 14। सो C2 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है 14 और N2 में कितने हैं 14, N7 7 7 14। तो जिनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा सेम। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 6 - 0/2। अगर मैं यहां दोबारा लिख दूं, ये मैंने लिखा C2 2 नेगेटिव का, अगर मैं लिखूंगा N2 का तो बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में 0/2। देखो एग्जैक्टली सेम आ गया। कॉन्फ़िगरेशन में बस क्या चेंज आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 बस ऐड किया होगा सिग्मा 2pz। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह से आपको करना है N2 का पॉजिटिव और N2 का नेगेटिव। तो फिर मेरे साथ साथ सोचो आप, देखो N2 के पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। कहां से कम होगा, नीचे से कम होगा। नीचे कितने रह जाएंगे 5, तो ये बनेगा आपके पास 5 - 0/2। पर एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, पर नीचे ऐड होने की जगह नहीं है। जब नीचे ऐड होने की जगह नहीं है तो 7th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई, अब ऊपर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा 6 - 1/2 दैट इज 5/2। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5 2.5। अब फिर से वही हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन यहां पर भी खड़ा हो गया कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का। फिर भी N2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। रीजन, N2 पॉजिटिव के 5 इलेक्ट्रॉन नीचे थे, बट N2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया एंटीबॉडी के अंदर। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट केस आ गया मेन ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीजन के केस में डायग्राम ही बदल देगी आपके पास। ऑक्सीजन में देखिए चेंज क्या है, पहले O है 2p4, O हो गया यहां पर 2p4। मैं बार बार चेंज इसलिए नहीं करता कि आपको ताकि फर्क समझ आता है कि उसी में सेम चीज चल रही है। 2p4 का मतलब अब आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो गए। अब अगर 8 है आप कैसे फिल करोगे, पहले 1 2 3 फिर अकेले 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 पेयरिंग नहीं करनी, 8 पेयरिंग कब होगी जब 9 आएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर देखो इनके सामने क्या चेंज आएगी। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब वहां शिफ्ट कर रहे हैं तो यहां जो मैंने पहले लिखा है वो सब चेंज हो जाएगा। अब आएगा आपके पास सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 एंड पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। देखो सारा आ गया इसके अंदर, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा स्टार पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर देखो नीचे बॉन्डिंग में कितने हैं 6, ऊपर एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइड बाय 2 कितना आया। सो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपके पास 2। बट फिर से कहूंगा भी अगर आपको सारा कंसीडर करना है तो ये 4 और 4 नीचे ऊपर वाले 4 4 उसमें ऐड करके वो आंसर आ जाएगा। 4 ऐड करोगे 10, इसमें 4 ऐड करोगे 6। एक चीज आपको यहां और बताऊंगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा,
पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरा, जिसमें पेयर्ड है वो डाया। तो यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है अनपेयर्ड, इसका मतलब O2 इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब नेक्स्ट केस आपके पास O2 का पॉजिटिव, O2 का नेगेटिव, O2 का 2 नेगेटिव। O2 के नेगेटिव को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, O2 के 2 नेगेटिव को बोलते हैं पर ऑक्साइड। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आएंगे। O2 पॉजिटिव मींस एक कम कम कहां से होगा, आउटर वाले से। आउटर वाला कौन है, ये ऊपर। एक कम हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या बन रहा है, 6 तो नीचे है, ऊपर कितना रहेगा 1, 5/2। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है ऊपर अकेला, देन इट इज पैरामैग्नेटिक। कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा, एक रद्द कर देंगे वैसे, π टू p y1। O2 नेगेटिव मींस एक ऐड हो रहा है। ऐड कहां होगा, वो बाहर वाले में ऐड होगा। बाहर वाला मतलब इस जगह पे ऐड कर देंगे हम एक। अब बॉन्ड ऑर्डर में क्या बन जाएगा, नीचे 6 ऊपर 3, सो ये आएगा आपके पास 3/2। अगर ये पेयर्ड हो गया तब भी एक क्या रहेगा तुम्हारे पास, अनपेयर्ड मींस पैरामैग्नेटिक। ठीक है। फिर परऑक्साइड में 2 ऐड हो गए, 2 एक यहां ऐड होगा और एक यहां ऐड होगा। जब दोनों में एक एक ऐड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 6 - 4/2 दैट इज 1। और ये अब डायामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड। ठीक है। फिर आपको O2 के अंदर केस में एक चीज और पूछते हैं कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है। सो स्टेबिलिटी आप किससे निकालते हो, बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव का, देन O2 का, देन O2 नेगेटिव का, देन O2 2 नेगेटिव का। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये सीरीज बॉन्ड ऑर्डर की भी है, ये सीरीज बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी है। पर बॉन्ड लेंथ की सीरीज क्या होगी इससे, रिवर्स। मींस O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। ये होगी आपके पास सीरीज ऑफ बॉन्ड लेंथ। सो मेरे हिसाब से O2 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इस सारे में। अब इसके बाद जो अगले केसेस है वो बेकार है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार इन द सेंस कि फ्लोरीन है। फ्लोरीन के अंदर क्या होगा, बस यहां पर 5 आएंगे, यहां पर 5, 10। तो फ्लोरीन F2 एग्जैक्टली सेम बनेगा O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन होगा 9 2 18, ऑक्सीजन होता है 8 2 16 प्लस 2 18। एग्जैक्टली सेम डायग्राम, एग्जैक्टली सेम बॉन्ड ऑर्डर, एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि वो नोबल गैस है। अब ये काम हो गया आपके पास एक बार सारे डायग्राम का, सारे बॉन्ड ऑर्डर का। अब मैं आपको ये बताता हूँ ब्रीफ में कि अब डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो किसी का। ये शॉर्ट ट्रिक का कारण ये बेसिकली अप्लाई होती है बोरोन के बाद, मतलब बोरोन से लेकर आगे। आपको ये याद रखना है 14 के बाद 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया और 18 आ गया। 14 से पहले आ गया 13, 12, 11 एंड 10। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, ये इलेक्ट्रॉन्स है 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर का आंसर 3 आएगा। अगर 15 है तो 2.5, 13 है तो भी 2.5, 16 है तो 2, 12 है तो 2, 17 है तो 1.5, 11 है तो 1.5, 18 है तो 1, 10 है तो 1। अब आप किसी का भी क्रॉस चेक कर लो। मान लीजिए मैंने लिखा O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 2 16, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 पॉजिटिव 8 2 16 -1 15, 15 के लिए 2.5, देखो सेम है। O2 1 नेगेटिव 8 2 16, 16 प्लस 1 17, 17 के लिए 1.5। O2 2 नेगेटिव 16 प्लस 2 18, 18 के लिए 1। B2 देखो आप, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 B के, दूसरी B के भी 5, 10, 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। C2 6 6 12, 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2। ये हम निकाल चुके हैं सारा। नाइट्रोजन N2 7 7 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। लास्ट में बस ब्रीफ में एक चीज और बताऊंगा, किसी हेटेरोटॉमिक का भी निकाल सकते हो।
मान लीजिए मैंने बोला साइनाइड, ये हेटेरोटॉमिक आ गया आपके पास मॉलिक्यूल। आपको क्या देखना है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन में 7, 13 प्लस 1 14, मतलब साइनाइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अगर आप कर रहे हो NO N7O8 15, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। अगर मैं कहता हूं NO पॉजिटिव 7 प्लस 8 15 माइनस 1 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? तो ये भाई एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप डायरेक्टली जो पी फीलिंग वाले हैं, मतलब जिसमें पी इन्वॉल्व हो रहा है, इनका बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज आपको कवर कराया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।